अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी पनीर मसाला की और एकदम डिफरेंट स्टाइल में इसकी ग्रेवी तैयार होगी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पैन को गर्म करके इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल डाल दूँगी। यहाँ पर सबसे पहले प्याज को फ्राई करना है। अच्छे से गर्म हो चुका है और यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कट कर लिया है, इसको फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर प्याज को हमें ब्राउन करना है। जिस तरीके से ग्रेवी के लिए हम ब्राउन करते हैं वैसे ही इसको ब्राउन कर लेना है। इसकी ग्रेवी तैयार करनी है क्योंकि प्याज फ्राई करके आप ग्रेवी बनाएंगी तो बहुत टेस्टी बनेगी पनीर की। प्याज यहाँ पर अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और गैस को अब बंद कर देंगे ताकि प्याज ये जले नहीं। और सारी प्याज मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्याज निकालने के बाद गैस फिर से ऑन कर देंगे और यहाँ पर लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 15 से 20 मेरे पास लहसुन की कलियां हैं और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का जिसमें मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं 3 से 4। और इसको भी हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। हल्का सा ब्राउन हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और प्याज और अदरक लहसुन दोनों को पीस लेंगे साथ में। इन दोनों चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर इसको हम मोटा मोटा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका। इसको किसी बोल में निकाल लें पेस्ट को और इसी जार में आप 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी पीस लें। इसको धोना नहीं है, इसी के साथ में इसको पीस लें। इसका भी बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। जिस पैन में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसमें 2 बड़े चम्मच तेल गर्म कर लिया है और एक इसमें मैं डाल दूंगी बे लीफ, तेज़पत्ता और एक टुकड़ा दालचीनी का। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे। साथ में इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसको हल्का सा चम्मच से चला लें ताकि मसाला जले नहीं। और इसके साथ में ही यहाँ पर जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी डालकर इसमें भून लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे और इसके साथ में ही 2 हरी मिर्च बीच में से कट कर मैंने डाल दी है, वो भी इसके साथ भून लेंगे। साथ में ही जो लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें साथ में डालकर भून लेंगे। प्याज डालने के बाद यहाँ पर ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी पानी नहीं डालना है। इसको अच्छे से भून लेंगे और इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। इसका मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल ऊपर आने लगा है। और यहाँ पर मैं अब हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से चला लें, अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी भी डाल देंगे। यहाँ पर डाल दूंगी मैं हाफ़ कप फ्रेश क्रीम। अगर आप चाहें क्रीम की जगह दही डाल दें, और अगर आप दही या क्रीम दोनों में से कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। क्रीम डालने के बाद इसको चलाते रहें लगातार ताकि नीचे से ग्रेवी लगे नहीं। अगर आपको लग रहा है ग्रेवी नीचे से लग रही है तो यहाँ थोड़ा आप पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी डालकर इसको भून लूँगी ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं। अब यहाँ पर डाल देंगे पनीर। पनीर मेरे पास 200 ग्राम है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और पनीर को फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही डायरेक्ट डाल दें कच्चा पनीर, इससे ही बहुत सॉफ्ट होगा। चाहे आपको फ्राइड पसंद है तो हल्का सा फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं। पर थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक लग रही है मुझे, और इसमें पानी डालकर इसको कवर करके रख देंगे। 3 मिनट तक इसको ढककर पका लेंगे ताकि इसका पनीर अच्छे से पक जाए इसके अंदर। में यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच डाल दूँगी देसी घी। देसी घी डालने से इसकी जो ग्रेवी है वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और इसको अब कवर करके रख देंगे 3 मिनट के लिए और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे। पनीर मसाला एकदम तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है ये। और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। तो इस तरीके से आप पनीर मसाला एक बार ज़रूर बनाएं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।